मानव प्रवृत्ति है कि उसने हर आविष्कार अपने आसपास की प्राकृतिक गतिविधियों और परिवर्तनों को देखकर ही किया। सदियों के सफर में वैज्ञानिकों ने अनगिनत आविष्कार किए और आज हम मशीनी युग की क्रांति के बाद स्वचालन युग में पहुंच चुके हैं। रोबोटिक्स तकनीक के अभूतपूर्व अनुप्रयोग उद्योगों से लेकर चिकित्सा सेवाओं, रखरखाव, ऊर्जा, संरचना निर्माण और अंतरिक्ष अनुसंधान तक हर जगह परिवर्तनीय साबित हुए। और इसी स्वचालन प्रौद्योगिकी का एक स्वरूप है मानव रहित हवाई वाहन, जिन्हें आमतौर पर ड्रोन कहा जाता है। अब ये ड्रोन नाम क्यों? तो ड्रोन प्राचीन अंग्रेजी से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है नर मधुमक्खी। अगर गौर करें तो मधुमक्खी का व्यवहार काफी हद तक ड्रोन को परिभाषित करता है। इतिहास में जाएं तो दूर से नियंत्रित किए जा सकने वाले मानव रहित हवाई वाहनों का इस्तेमाल पहली बार 1839 में ऑस्ट्रिया इटली युद्ध में मिलता है, जिसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी इस तरह के प्रयोग देखने में आए। कहा जाता है कि पहली बार कैमरा युक्त टोही ड्रोन का इस्तेमाल वियतनाम युद्ध के दौरान किया गया, जिसके बाद सैन्य जरूरतों के मुताबिक ज्यादा सटीक और दक्ष डिजाइन तैयार किए गए। हालांकि ये सब आकार में बड़े और जटिल प्रक्रिया वाले महंगे मानव रहित हवाई वाहन थे। आज हम जो ड्रोन देखते हैं, इनकी नींव 1990 से 2010 के बीच पड़ी। इस दौरान नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर छोटे आकार के लागत प्रभावी निगरानी ड्रोन विकसित किए गए और अब पिछले एक दशक में हुए विकास को ड्रोन तकनीक का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। ड्रोन के तकनीकी विकास को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये छोटी सी मशीन भंवरे या मधुमक्खी की तरह हवा में कैसे मंडराती है। असल में सिंगल रोटर ड्रोन या फिर मल्टी रोटर ड्रोन में ऊपर उठने वाली उड़ान भरने के लिए जिस थ्रस्ट की जरूरत होती है वो रोटर द्वारा ही पैदा किया जाता है। ड्रोन एक तरह से तश्तरी प्लेट की तरह के उपकरण होते हैं जो इस तरह के वाहनों में लगने वाले थ्रस्ट को दिशा देने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए इस तरह के मल्टी रोटर ड्रोन में आपके पास 4 रोटर्स होते हैं ताकि आप इन रोटर्स के आरपीएम को बदलकर लिफ्ट को कम कर सकें और जिसे आप अलग अलग दिशाओं में मोड़ सकते हैं। ये एक हाइब्रिड ड्रोन है जिसमें पंखों के साथ साथ रोटर्स भी हैं जो इसे नियंत्रित करते हैं। शुरुआती नियंत्रण इन सभी 4 रोटर्स के जरिए किया जाता है। तो अगर मैं पीछे से रोटर में थ्रस्ट को बढ़ाता हूं तो ये एक विशेष दिशा को पिच करेगा। आपने हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते देखा ही होगा, जो अपने पंखों की गति से हवा का दबाव बनाता है और फिर लिफ्ट बल के चलते हवा में ऊपर उठ जाता है। ड्रोन भी इसी सिद्धांत पर हवा में उड़ते हैं। हालांकि इसमें दबाव और लिफ्ट विज्ञान के साथ वायरलेस तकनीक भी शामिल है। आसान शब्दों में कहें तो ड्रोन की उड़ान पूरी तरह से उसके पंख यानी रोटर की रफ्तार पर निर्भर होती है, जिसमें पावर शिफ्ट होता रहता है और ड्रोन उड़ता रहता है। आमतौर पर ड्रोन में 4 रोटर यानी पंख होते हैं। रोटर में लगी पंखुड़ियां तेजी से हवा को नीचे ढकेलती हैं, जिसकी वजह से ड्रोन हवा में ऊपर उठ जाता है और उड़ने लगता है। लेकिन ड्रोन के 2 पंख क्लॉकवाइज घूमते हैं और 2 एंटी क्लॉकवाइज, जिससे हवा के दबाव को नियंत्रित कर ड्रोन को हवा में स्थिर रखा जा सके। इस प्रक्रिया में चारों पंख एक समान गति से घूमते हैं। ड्रोन को आगे बढ़ाने के लिए उसके आगे के दोनों पंखों की गति कम कर दी जाती है, लेकिन पीछे के दोनों रोटर पूरी तेजी के साथ घूमते हैं और ड्रोन को एक तरह से आगे की ओर धक्का देते हैं। ड्रोन को अपनी जगह से पीछे लाने के लिए ठीक इसके विपरीत क्रिया की जाती है। इसी तरह ड्रोन को मोड़ने के लिए आमने सामने के क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज रोटर की रफ्तार
धीमी कर देते हैं और ड्रोन मुड़ जाता है। और हवा में ये सारा जादू दूर बैठकर किसी रिमोट कंट्रोल या कंप्यूटर की सहायता से उंगलियों के इशारे से किया जा सकता है। हालांकि ड्रोन उड़ाने के लिए उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसके कुशल संचालन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस वक्त आकार, क्षमता और तकनीक के आधार पर अलग-अलग तरह के ड्रोन्स की एक बड़ी रेंज मौजूद है। ड्रोन एक छोटे उपकरण की तरह है, लेकिन हवा में उड़ान भरने का विज्ञान दूसरे बड़े वाहनों से बिल्कुल अलग नहीं है। और अगर हम मोटे शब्दों में कहें तो उड़ान के तरीकों के आधार पर हम इन्हें 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। ड्रोन की एक श्रेणी फिक्स पंख हवाई जहाज की तरह है, जिसमें पूरी उड़ान के दौरान विंग्स इसे ऊपर उठाने का काम करते हैं। और इस तरह के वाहनों को आमतौर पर टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए रनवे की आवश्यकता होती है। ड्रोन की एक दूसरी श्रेणी है जिसमें रोटरी हैं, जो इसके वजन को सपोर्ट करने के लिए थ्रस्ट का उपयोग करते हैं और जो लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान इस्तेमाल होता है, इसलिए वो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम होते हैं। ड्रोन की तीसरी श्रेणी फ्लैप ड्रोन है, जहां पंखों को पक्षियों की तरह फ्लैप किया जाता है। और ये एक बहुत ही नवीन तकनीक है और इस क्षेत्र में अभी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। मल्टी रोटर्स यानी क्वाड कॉप्टर या ऑक्टाकॉप्टर, जिसमें कई रोटर घूमते हैं और भार को बांटकर ऊपर उठने और संतुलन के लिए आवश्यक बल पैदा करते हैं। ये एक तरह से स्थिरता भी प्रदान करते हैं, जबकि फिक्स विंग में रोटर तो होते हैं, लेकिन वह उसे सिर्फ आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तकनीकी रूप से मल्टी रोटर यूएवी एक जगह स्थिर रह सकने की क्षमता के चलते एरियल फोटोग्राफी, एरियल निगरानी और वीडियो सर्वेक्षण जैसे कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। वहीं फिक्स्ड विंग ड्रोन एक जगह स्थिर नहीं रह पाते, लेकिन कुशलता के साथ लंबी दूरी तक जाने में सक्षम होते हैं और बड़े क्षेत्रों को मैप कर सकते हैं। इनमें से गैसोलीन इंजन वाले कई ड्रोन 16 घंटे या उससे अधिक समय तक हवा में रह सकते हैं। सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर यूएवी में बड़े ब्लेड वाले पंखों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसे ज्यादा भार के साथ लंबे समय तक हवा में रख सकते हैं। आज माइक्रो आकार से लेकर लार्ज स्तर तक के ड्रोन्स का विकास हो रहा है। भारत भी इस प्रौद्योगिकी में पीछे नहीं है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग के साथ साथ भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान विश्व स्तरीय स्वदेशी तकनीक भी विकसित कर रहे हैं। ड्रोन के नवीन विकास को समझने के लिए हम पहुंचे देश के प्रमुख शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों में से एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के एरोस्पेस विभाग, जहां मौजूद है स्वायत्त हेलीकॉप्टर प्रयोगशाला। आईआईटी कानपुर एक तरह से बहुआयामी ड्रोन विकास में लगा हुआ है। इसमें संयुक्त रूप से इलेक्ट्रिकल एरोस्पेस और कंप्यूटर साइंस विभाग विभिन्न श्रेणियों के ड्रोन विकसित करने का काम कर रहे हैं। एरोस्पेस की एक टीम 10 सीटर हेलीकॉप्टर पर काम कर रही है। एक ग्रुप बड़े वजन के विटॉल विंग्स वाले ड्रोन्स पर काम कर रहा है। जो कि 6 किलो से 75 किलो तक है। इसे 100 किलोग्राम तक बनाने की है। बचपन में खेले गए खिलौना हेलीकॉप्टर से कुछ बड़े हेलीकॉप्टर, हम हैरान भी थे और उत्साहित भी। पता चला कि मिनी और माइक्रो मानव रहित स्वचालित हवाई वाहन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर चुके यहाँ के वैज्ञानिकों ने अपनी तरह का पहला मानव रहित स्वचालित सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर विकसित किया है। डिजाइन से लेकर इस हेलीकॉप्टर ड्रोन के पुर्जे तक
सब कुछ IIT की प्रयोगशाला में ही विकसित किए गए हैं। सिंगल रोटर विमानों की तरह इसमें भी अंतःज्वलित अर्थात इंटरनल कंबशन इंजन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है, जो पेट्रोलियम ईंधन से चलते हैं। अब सामने मिनी हेलीकॉप्टर हो और उसकी उड़ान का मजा न लिया जाए। शोधकर्ताओं के साथ हम पहुंचे प्रयोगशाला के साथ ही लगे एरोस्पेस विभाग के रनवे पर। देश के कुछ ही ऐसे शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान हैं जिनके पास ऐसी सुविधा मौजूद है। यहाँ विमानन प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रयोगों, ग्लाइडर्स और मिनी हवाई वाहनों की टेस्टिंग की जाती है। शोधकर्ता मिनी हेलीकॉप्टर उड़ाने की तैयारी में थे। कुछ कोशिशों के बाद हेलीकॉप्टर जैसी आवाज के साथ ही मानव रहित ड्रोन का इंजन चालू हो गया। पायलट ने अपने रिमोट पर हरकत की और उधर ये छोटा सा विमान हवा में पहुंच गया। हम पूरी तन्मयता से इस उड़ान का मजा ले रहे थे। ये शायद पहला मानव रहित सिंगल रोटर स्वचालित विमान होगा जो हवा में उल्टा भी उड़ सकता है। अब सवाल था कि आखिर ये ड्रोन हेलीकॉप्टर हमारी कैसे मदद कर सकता है। Kanpur, we have been conducting research in design, development. IIT कानपुर में हम सभी प्रकार के ड्रोन के लिए डिजाइन बना रहे हैं। ऑटो पायलट विकास और संचार मॉड्यूल विकास में रिसर्च कर रहे हैं। इनमें सिंगल रोटर ड्रोन जैसे कि मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन, मल्टी रोटर्स ड्रोन जिसमें पंखों के साथ साथ रोटर्स भी शामिल हैं, जिन्हें हाइब्रिड ड्रोन भी कहा जाता है। ये ड्रोन बहुत ही नए और भविष्य के डिज़ाइन हैं जो आपको बहुत ही उच्च दक्षता वाली होवरिंग उड़ान देने में सक्षम है। High efficiency forward flight to give you good endurance and range. We have integrated this with the advanced. हमने एक एडवांस गतिशील एल्गोरिदम प्लानिंग को जोड़ा है ताकि यह पेलोड यानी सामानों की डिलीवरी करने में सक्षम हो और यह मानवीय और आपदा की स्थिति में भी काम कर सके। हमने इसमें कैमरा भी जोड़ा है जो लोगों की पहचान कर सकता है और उन तक वह चीजें पहुंचाता है जिनकी उन्हें जरूरत होती है। Environment is there, based on that it can react. वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके बड़े पंख तेज हवाओं के दौरान भी इसे उड़ान के दौरान स्थिर रखते हैं। साथ ही ये हेलीकॉप्टर फिलहाल 3 से 4 किलो का वजन लेकर 2.5 से 3.5 घंटे तक की उड़ान भर सकता है। अपनी इन क्षमताओं के चलते ये तकनीकी आविष्कार आंतरिक सुरक्षा के अलावा आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्र में सामग्री पहुंचाने और अन्य बचाव कार्यों में काफी उपयोगी साबित हो सकता है। ड्रोन तकनीक के विकास के लिए देश में क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑपरेशन के तहत IIT कानपुर एरोस्पेस विभाग ने कई उन्नत प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं, जिनमें से एक है प्रहरी ड्रोन। ऑटो पायलट प्रणाली से लैस इस स्वायत्त हवाई वाहन में ड्रोन कैचिंग नेट लगाया गया है। किसी प्रहरी की ही तरह संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करते वक्त ये किसी भी घुसपैठिए ड्रोन का पीछा कर उसे अपने कब्जे में ले सकता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। पंख वाले वाहनों के साथ वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाले ड्रोन भी कारगर साबित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए एरियल लॉजिस्टिक्स के लिए हाई एंड्योरेंस टेंडम रोटर UAV नाविक 10 किलो पेलोड उठाने की क्षमता वाला ये 12 किलो भार का UAV 4 किलोवाट के 2 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन द्वारा संचालित होता है। हम हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन की एक विस्तृत श्रृंखला के विकास पर शोध कर रहे हैं। उनमें से कुछ 5 से 7 किलोग्राम तक का सामान उठाने और 40 किलोमीटर की यात्रा करने में सक्षम हैं। इन पर परीक्षण चल रहा है और जल्द ही उनमें से कुछ IIT कानपुर द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप के माध्यम से बाजार में उपलब्ध होंगे। इंसान की सोच की कोई सीमा नहीं। ऐसे में ड्रोन्स तकनीक के विकास को भी आंकना मुश्किल ही होगा। विभिन्न तरह के ड्रोन्स के विकास के साथ ही उसका इस्तेमाल भी आश्चर्यजनक रूप से हो रहा है।
हवा में उड़ती इस छोटी सी मशीन को उसके प्रयोग के अनुसार ढाला जा रहा है। कहीं ड्रोन्स सामान की होम डिलीवरी कर रहे हैं, तो वहीं कृषि कार्यों में भी किसानों के प्रमुख सहयोगी साबित हो रहे हैं। और अब तो पर्यावरणीय जांच और सर्वेक्षण भी ड्रोन के द्वारा आसान हो गया है। हाल ही में भारतीय कंपनी UCAL टेक्नोलॉजीज ने कोरिया की एक कंपनी के सहयोग से वाटर सैंपल ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया है, जो दुर्गम क्षेत्रों के जल स्रोतों की जांच में काम आएगा और जल प्रदूषण से निपटने में काम आ सकता है। The very unique thing about this is it can take off. खास बात यह है कि ये उड़ भी सकते हैं और पानी में भी जा सकते हैं। आमतौर पर मानव रहित एरियल वाहन हवा में उड़ते हैं, लेकिन यह पानी में भी जा सकता है। इसका मूल उद्देश्य पानी का नमूना प्राप्त करना है। सबसे पहले हम इसे कैमरे के साथ भेजते हैं। यह इलाके के चारों ओर चक्कर लगाता है और पता करता है कि दूषित पानी कहाँ है। फिर हम इसे वापस लाकर इसका कैमरा निकालते हैं और फिर इसमें एक टैंक लगाते हैं जिसमें आधा लीटर तक पानी आ सकता है। इसके द्वारा लाए गए पानी का हम विश्लेषण कर सकते हैं कि पानी पीने योग्य है या इससे कृषि हो सकती है। इसलिए यह एक बहुत ही अनोखा उत्पाद है और मैं इस बेहतरीन तकनीक पर विश्वास करता हूं। खास बात है कि यही तकनीक जो विदेश में हमें 30 लाख रुपए में मिलती है, यहाँ भारत में 8.5 लाख रुपए में उपलब्ध हो सकती है। Similar system abroad will be 30 lakhs. In India, we can afford it at 8.5 lakhs. We can sell it. बास की तरह उड़ान और चील जैसी तेज आंख रखने वाली इस मशीन के साथ अब आपदा या आपात स्थितियों में जीवन रक्षक सहायता के अनुप्रयोग भी किए जा रहे हैं। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आपूर्ति और वितरण सुविधा भी आसान हो रही है। ड्रोन की उपयोगिता का उदाहरण कोरोना संकट के दौरान देखने को मिला, जब सार्वजनिक सैनिटाइजर्स और कानून व्यवस्था में लगे फ्रंटलाइन कर्मी संक्रमण के जोखिम के बीच में काम कर रहे थे। इस समस्या को देखते हुए IIT गुवाहाटी की स्टार्टअप कंपनी मारुत ड्रोन टेक ने मल्टी रोटर ड्रोन में कुछ परिवर्तन कर कई तरह के ड्रोन सिस्टम विकसित किए। दुनिया इस समय कोरोना वायरस के चलते अभूतपूर्व चुनौतियों से जूझ रही है, जिसकी वजह से चिकित्सक, पुलिस, सफाई कर्मी हर दिन अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। इन हालात में ड्रोन एक अच्छा समाधान है, जिसमें लोगों के आपसी संपर्क के बिना ही कम लागत में बहुत तेजी के साथ काम किया जा सकता है। जैसे स्वचालित स्प्रे वाला ड्रोन, जो मानव की तुलना में कम समय में ज्यादा बड़े क्षेत्र का कीटाणु शोधन कर सकता था। कैमरे के साथ लाउड स्पीकर ड्रोन सिस्टम, जिसने सुरक्षा कर्मियों के जोखिमों को कम किया और बिना मानव संपर्क के पेट्रोलिंग चेतावनी के साथ समुदायों तक दिशा निर्देश पहुंचाना आसान किया। पुलिस अधिकारी हों या अन्य अधिकारी, कोई भी लोगों से सीधा संपर्क नहीं करना चाहता, तो इसलिए हम बड़े स्तर पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम लोगों के संपर्क में नहीं आते और ड्रोन काफ़ी तेज़ी से काम करता है। लॉकडाउन की वजह से पुलिस को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अलग अलग जगहों पर लोगों को नियंत्रित करने में। इसलिए हमने भीड़ की निगरानी और प्रबंधन के लिए ड्रोन का उपयोग किया। इसके साथ ही कोविड के दौरान हैदराबाद जैसी जगहों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य घोषणा के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया। पुलिस विभाग प्रतिबंधित क्षेत्रों की निगरानी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल करता है। Monitoring the people on the roads and in the restricted areas. शोधकर्ताओं ने ड्रोन तकनीक की उपयोगिता का और ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए थर्मल इमेजिंग और तापमान जांच के लिए ड्रोन में इंफ्रारेड कैमरों का परीक्षण किया, जो कैमरे की रेंज में शरीर के असामान्य तापमान को दर्ज करने में कामयाब रहे। यानी इस तरह के थर्मल कैमरे वाले ड्रोन से दूर बैठा स्वास्थ्य अधिकारी एक साथ पूरे क्षेत्र में संदिग्धों की पहचान कर सकता है। Due to this lockdown, the police लॉकडाउन की वजह से पुलिस को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
deployed on different locations. अलग अलग जगहों पर लोगों को नियंत्रित करने में। Since use drones for इसलिए हमने भीड़ की निगरानी और प्रबंधन के लिए ड्रोन का उपयोग किया। do's and do nots of during the COVID-19. मारुत ड्रोन टेक ने अति आवश्यक दवाओं की सप्लाई और जांच सैंपल लाने ले जाने का भी परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान इस ड्रोन ने 8 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय की, जो कि किसी अन्य परिवहन डिलीवरी से लगभग 80 गुना तेज थी। इसमें कोई शक नहीं कि ड्रोन तकनीक का विकास और उसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग सैन्य बलों द्वारा किया जाता रहा, लेकिन अब ये प्रौद्योगिकी औद्योगिक और सामाजिक सेवाओं में भी उतनी ही उपयोगी साबित हो रही है। Drones are actually seeing a असल में ड्रोन का उज्जवल भविष्य है। बहुत सारी गतिविधियां जारी हैं, बहुत विकास हो रहा है। कई नए स्टार्टअप्स सामने आ रहे हैं जो ड्रोन प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये वास्तव में नागरिक अनुप्रयोग है। सैन्य क्षेत्र में, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति और कार्गो की डिलीवरी के लिए निगरानी के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता होती है। तो स्पष्ट रूप से आने वाले समय में इस क्षेत्र में और विकास होगा। bound in the coming times. ड्रोन तकनीक के अभिनव विकास को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब निजी हवाई वाहन और हवाई टैक्सी जैसी सुविधाएं भी आम हो जाएंगी। जैसे जैसे नवाचार बढ़ रहा है, ड्रोन की संख्या में भी वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है, और इसी उम्मीद ने नागरिक गोपनीयता और सुरक्षा के सवाल पर एक बहस भी शुरू कर दी है, जिसको ध्यान में रखकर भारत सरकार के नागर विमानन महानिदेशालय ने अगस्त 2018 में राष्ट्रीय ड्रोन नीति जारी की थी। DGCA has come up with NPNT, should say technology. DGCA NPNT के रूप में एक ऐसी तकनीक लेकर आ रहा है जिसके बिना हम देश में कोई भी ड्रोन नहीं उड़ा सकते। Must have NPNT compliance on that drone. That is it. इसलिए यह अनिवार्य है। अब माइक्रो कैटेगरी से लेकर 250 ग्राम तक किसी भी ड्रोन में NPNT का उपकरण लगा होना चाहिए। NPNT stands for no permission, no takeoff. बिना इसके कोई भी ड्रोन टेक ऑफ नहीं कर सकता। यह दुनिया में सबसे सुरक्षित, सबसे उन्नत उड़ान प्रणाली है जिसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। Can breach any sort of hacking especially. राष्ट्रीय ड्रोन नीति के अनुसार ड्रोन को उनके वजन, आकार और उड़ान क्षमता के अनुसार विभाजित कर प्रशिक्षण और पायलट लाइसेंस को अनिवार्य किया गया है। ड्रोन उड़ाने की सीमा तय की गई है और अब नो परमिशन नो फ्लाइंग पॉलिसी लागू की गई है। इस नियम के तहत सभी ड्रोन्स को DGCA के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराना और 250 ग्राम और उससे ऊपर के वजन के सभी ड्रोन में एक खास उपकरण लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी उड़ान से पहले अब ऑनलाइन परमिशन लेनी होगी। DGCA से परमिशन कोड मिलने पर डिवाइस से स्वतः हरी लाइट जल जाएगी और ड्रोन उड़ान भर सकेगा। जब तक परमिशन कोड नहीं मिलेगा, ड्रोन की मोटर चालू नहीं हो सकेगी। इन सभी नियमों और सुरक्षा मानकों के साथ ड्रोन तकनीक का भविष्य बहुत आशाजनक है, जो समाज की चुनौतियों को हल कर आत्मनिर्भर भारत को प्रगति के पंख दे रहा है।